बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर। दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं। तो आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। हिकमत के साथ इनका तल्लक है। सर्टिफाइड हकीम हैं और पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत शहर गखड़ मंडी से इनका तल्लक है। और आज ये सऊदी अरब के अरूसुल बलाद शहर दमाम में मौजूद थे। तो इनसे गुफ्तगू हुई तो हमें पता चला कि माशाल्लाह इनका वहाँ दवाखाना भी है और इन हिकमत करते हैं और इनसे बड़े बड़े जो मरीज़ हैं वो शफा याब हुए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इनका तारुफ़ करवाया जाए, और वो तारुफ़ जो है इन्हीं की ज़ुबानी आपके साथ हम करवाएंगे। तो गखड़ मंडी में भुट्टा दवाखाना के नाम से मौजूद हैं हकीम मोहम्मद ताहिर साहब। ताहिर साहब, आपका बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। ताहिर साहब, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आपका किस शहर से तल्लक है, और आपने जो हिकमत थी वो कब से स्टार्ट की और आप इस तरफ क्यों आए? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आपने मुझे इनवाइट किया और मेरी सोच से बढ़ के मुझसे मुझे मोहब्बत दी और प्यार दिया मुझे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसन अफजाल भाई का कि जिनकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच ली। तो मेरा तलक जो है ना, ये गुजरांवाला के साथ एक कस्बा है गखड़ मंडी, यहाँ से मेरा तलक है। तो एक हिकमत की तरफ आने का फ़ैसला इस तरह हुआ कि हम हमारे कज़न थे, हम कंबाइंड फैमिली रहते थे। हमारे मामू थे, चचा थे, फूफो थी, तो सारे किसी न किसी शोबे में कुछ पढ़ रहे थे। तो हमारे तब उस वक़्त किला इदार सिंह में मेरे ननिहाल हैं, वहाँ रहते थे। तो उधर हकीम थे गुलाम हुसैन भट्ट साहब। जी जी। तो उनसे, वो हमारे फैमिली हकीम थे, तो हम लोग उनसे इंस्पायर थे। तो घर में फैसला हुआ कि हमारे ख़ानदान में से भी एक बंदे को जो है ना वो हकीम होना चाहिए। तो वो समझ लें पूरा मेरे नाम निकल आया। अल्लाह पाक ने मुझे इस तरफ लेके आना था। तो मैंने 90 में दाखिला लिया फैसलाबाद जामिया तिबिया इस्लामिया में। जी। तो 94 में मैंने क्वालिफाई किया, 4 साल का ये डिप्लोमा होता है। ये डिप्लोमा करने के बाद मैंने 94 में जब क्वालिफाई किया, तो 95 मार्च से फिर मैंने अपने गखड़ मंडी अपने कस्बा में ही अपना दवाखाना शुरू किया। तो अभी आपको कितनी देर हो गया हिकमत करते हुए? ये 94 से अब तक समझ लें ये 30 साल हो गए। यानी 30 साल हो गए। का अरसा हो 30 गया, साल का अरसा हो गया। मेरा। तो आप जो है पूरे इलाके में, पूरे पाकिस्तान में फिर तो भुट्टा दवाखाना मशहूर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये जो दवाखाना ने, इसकी बुनियाद हमारे रिश्ते के दूर के ताया थे, उन्होंने रखी। 95 में आके मैंने ना अपना ये दवाखाना स्टार्ट किया। तो तब से लेकर अभी तक समझ लें जो 29 साल हो गए हैं। बीच में थोड़ा सा गैप आया था, मैं 2010 से 2018 तक सऊदी अरब में मेरा आना हुआ। तो यहाँ ये सऊदी अरेबिया और हिकमत, ये दोनों में सऊदी अरब किस लिए फिर आप आ गए? आपकी हिकमत माशाल्लाह, पाकिस्तान के अंदर जो हकीम है वो तो बड़े पैसे, अभी एक बड़ा की मशहूर हुआ है अपना, अभी उसने शादी की है, आपने उसका बड़ा मजून का नाम भी सुना होगा, बहावलपुर के नाम लोहा से, पहाड़ लोहा के नाम पहाड़ से। तो आपको वहाँ तो लोग बड़े पैसे कमाते हैं, तो लेकिन आप सऊदी अरब किस तरह आ गए? मेरा आना इसी शोबे के लिए मैं आया था। तो मेरे बड़े भाई थे तैयब साहब, वो इधर रियाज में होते थे जी। तो उन्होंने यहाँ से एक, हमारे इधर तो मेरा हिकमत की इजाज़त नहीं होती ना, है दवाखाना नहीं है, पंसार के स्टोर होते हैं, उनके फिर आड़ में ही सारे हिकमत भी करते हैं। तो ये वो रहते थे सनाइया कदीम में खालिया की तरफ। तो उधर एक ना पंसार स्टोर खाली हुआ को, तो वो बंदा था, वो खरूज पे जा रहा था। तो उन्होंने ना, मेरे बड़े भाई ने उनसे बात की कि यार ये आपने बेच के जाना था, हमें दे दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले लो। तो उस सिलसिले में फिर मेरे भाई ने मुझे इधर बुला लिया। इधर तकरीबन 7-8 साल फिर इसी शोबे में गुजरे। आप यानी इधर आके सऊदी अरेबिया में हिकमत की, लोगों का इलाज करते रहे। तो हर बंदे की कोई स्पेशलिस्टी होती है, स्पेशल होता है किसी चीज में। तो आप किस चीज का स्पेशल इलाज करते हैं? देखें, स्पेशलिस्ट के लिहाज से देखा जाए तो कीमों के ऊपर एक ही लेबल लगा होता है कि ये बस सेक्स के ही माहिर है, जिनसियात के माहिर हैं, वही इलाज ही करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भुट्टा दवाखाना जो है किन अमराज का इलाज कर रहा है ज़्यादातर? अभी अफजाल भाई के साथ भी हमारा इधर इस मामले में भी बड़ी गपशप रहती थी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मेरी एक शोबा को मैंने जो सिलेक्ट किया वो था बेऔलादी और नरीना औलाद। और इसके साथ मेदे और जिगर का, ये 3-4 अमराज में जो है ना हम स्पेशली जो है ना इलाज कर रहे हैं। बाकी भी सारी अमराज का कर लेते हैं, ये तो नहीं है कि नहीं करते, लेकिन इनमें ज़रा हमारी स्पेशलाइजेशन
और लोग इस तरफ हमारे इन अमराज के लोग हमारे पास ज़्यादा आते हैं। ताहिर भाई, आपको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, अगर कोई भी बंदा दुनिया में किसी भी जगह से आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो किस तरह कर सकता है आपसे? वो कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है हमारा मोबाइल का। तो प्लीज़ ज़रा अपना नंबर खुद ही बता दीजिए। हमारा नंबर है 0316 76 51 260, यानी 0316 76 51260। ये इस पे व्हाट्सएप भी है, IMO भी है, तो इस नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकता है। और ये जो हमने बात की है कि जिस अमराज का इलाज करता हूँ, ये कि सबसे पहली बात तो है कि हम अपने मरीज़ को कहते हैं कि भाई शिफा मिन जानब अल्लाह, ठीक है। वो ना तो हमारे ऊपर कोई यकीन करे, ना मेडिसिन के ऊपर कोई करे, और ना मेरा अपना भी यकीन नहीं, सीधी बात है। ये अल्लाह की ज़ात ने उसमें शिफा रखनी होती है। हम सिर्फ अपने खलूस के साथ मर्ज़ को डायग्नोज करके मरीज़ की तबीयत के मुताबिक सही मानों में 100% खालिस जड़ी बूटियों से दवाइयाँ तैयार करके देते हैं और अपनी डोरी अपने अल्लाह पे फेंकते हैं। या अल्लाह इनको शिफा तूने देनी है। ये जिस भरम से, जिस लिहाज से, जिस वास्ते से आए हैं, उनका भी या अल्लाह भरम रखना, हमारा भी रखना। शिफा अल्लाह की ज़ात नहीं देनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है ना, वो हमारे मुतमईन हमारे इलाज से। तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा हकीम है जिससे आप भी इंस्पायर हैं? देखें, बहुत ज़्यादा हकीम थे, हैं भी। हकीम सईद साहब जो थे, दुनिया से चले गए हैं। अपने दौर के पाकिस्तान में तिब को रोशनास कराने वाले वही हैं। ताहिर भाई, जिन दवाखानों का आपने नाम लिया, उनकी कोई ना कोई मेडिसिन जो है वो हमें बाज़ार में मिल जाती है। भुट्टा दवाखाना का भी कोई ऐसा सर्टिफाइड जो है कोई मजून या कोई ऐसी दवाई है जो बाज़ार में मिलती है? नहीं, हम मार्केट नहीं हमने की, लेकिन हमारी कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो उनको हमने बनाया हुआ है, और लोग उसको मांग के भी ना बाज़ मांग लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग नहीं करते। तो कौन सी, अभी आज समझे मार्केटिंग ही हो रही है, वो कौन सी दवाएं जो मांग कर भी लोग लेते हैं? हमारा इसमें एक तो हम फेस के लिए देते हैं अपना, खुसूसन वो औरतों के लिए ये दोनों चीज़ें, ये बड़ी हैरानी होगी, मेरे लिए भी हैरानी है। ये दोनों औरतों के लिए, एक तो फेस वॉश के लिए है, उनके लिए हमने बनाया हुआ, ठीक है। और इसके साथ हमने एक बनाया हुआ है ऑयल है। वो ऑयल तो तकरीबन कंबाइंड है, वो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। बालों को शाइन करता है, बाल गिरने से रोकता है, बालों को बड़ा भी करता है। उसका माशाल्लाह इतना अच्छा रिजल्ट है कि हमें एक बैच बनाए तो दूसरा बैच में फिर बस उसका जल्दी बनाना पड़ जाता है। ये सेल सारी दुकान पे ही होती है, ये मार्केटिंग नहीं करते, मार्केटिंग ये दुकान से ही हमारी सारी होती है। और ये दुकान में यही समझ करते हैं, बाकी अपना इलाज है, जो मरीज आते हैं उसके मुताबिक उनको फिर दवाइयाँ तैयार करके। तो आपका जो लोकेशन है वो गखड़ मंडी में है, और किस जगह, किस तरह ढूंढा कैसे जा सकता है? ये बड़ी इजी लोकेशन है। अगर गुजरांवाला की तरफ से आए या रावलपिंडी की तरफ से आए, तो मेन गुजरांवाला की तरफ से आए तो GT रोड के अपना बाएं तरफ, ये मगरब की तरफ, GT रोड से तकरीबन 100 गज या 100 मीटर का लगा लें, इस फासले के ऊपर, मेन के ऊपर ही है। मेन के ऊपर उसमें एक तरफ स्कूल है, DC स्कूल, गखड़ का बड़ा मशहूर स्कूल है। आजकल बड़े इश्तिहारी हकीम है, अक्सर अब बसों में, ट्रेन में, किसी भी जगह पर होते होते हज़ारों की तादाद में हमें इश्तहारात मिलते हैं। तो इश्तहारी जो हकीम हैं उनसे किस तरह बचा जा सकता है, उनके बारे में आप हमारे लोगों को पैगाम क्या देना चाहेंगे? उनके बारे में यही पैगाम देता हूँ कि अगर कोई अल्लाह ताला की नेमत है ना, जिसका हम, वैसे तो हर नेमत अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमत है, लेकिन सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदें ना, 1 रियाल की या 1 रुपये की भी ख़रीदें, तो उसको हम बड़ा परखते हैं, यार ये अच्छी है, बुरी है, टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। लेकिन हम सेहत के बारे में जो गाड़ी में या बस पे या अड्डे पे खड़ा होकर बात कर रहा होता है, उसका हम नहीं सोचते, उससे दवाई लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं यही कहूँगा, उन लोगों का तो कसूर जो है वो है ही, असल में हमारा है। ये हमको अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार ये बंदा जानते नहीं इस बारे में, तो इससे क्यों नहीं है। एक लफ्ज़ है हजामा, जी जी, हमारे अक्सर लोग सुन्नत नबवी भी है, वो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, ये हजामा सुन्नत नबवी है, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, और करवाना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरामीन भी है इसके बारे में। और ये इसका फ़ायदा क्या होता है, ज़रा फ़ायदे भी बता दें। फ़ायदे, हिजामा के फ़ायदे मैंने खुद ज़िंदगी में एक ही दफ़ा करवाया है, और मैंने वाकई देखा कि हिजामा करवा के जब मैं उठ के तो बाहर आया हूँ ना, मेरे दोस्त ही हैं गुजरात से, हकीम अब्दुल अजीम मस्की साहब, वो करते हैं हिजामा, तो उन्होंने मुझे भी बड़ी दफ़ा बोला कि यार आप भी हिजामा कर लें। तो हमारी चूँकि नहीं टाइम मिलता, टाइम नहीं है, मसरूफियत दूसरी ज़्यादा है, तो इसलिए नहीं करते।
वो कह रहे हैं हिजामा करके मैं तकरीबन 10 मिनट अपने आप को बड़ा रिलैक्स मैंने समझा। तो ये बदन के लिए ज़रूरी है, इंसान की मुख्तलिफ अमराज के लिए बड़ा अच्छी चीज़ है, ये करवाना चाहिए। मैं इसका ताहिर साहब, कायल हूं। आपकी कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज ये अल्लाह की तरफ रुजू, वालिदैन की दुआएं और अल्लाह की आजिज़ी। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ हकीम ताहिर साहब, जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और हमारी खुशकिस्मती के आज हमारे साथ थे। तो दोस्तों, इनका दवाखाना, भुट्टा दवाखाना जो है गखड़ मंडी में मौजूद है। मैं इनका नंबर जो है आपके साथ शेयर करूँगा। कोई भी दोस्त जो है अपना किसी भी मर्ज़ का इलाज करवाना चाहता है तो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये माशाल्लाह जो है इनकी 2-3 चीज़ें जो हैं जो स्पेशल हैं। एक तो जो बेऔलाद जोड़े हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। इसके अलावा ये जिगर मसाने की जो गर्मी है, यह हेपेटाइटिस बी-सी है, इसका इलाज भी ये बड़े अच्छे तरीके से इनके पास अल्लाह पाक ने कुछ नुस्खे दिए हुए हैं, इलाज करते हैं। इसके अलावा वो हमारी ख़वातीन जो चाहती हैं कि अपने चेहरे को चंद वर्गा बनाना, तो इनका फेस वाश जो है वो बड़ा मशहूर है। अगर वो जो ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं, बालों के मसाइल हैं, कुछ लोगों के बाल गिरते हैं, उनका कोई मसला होता है, कई ख़वातीन अपने बाल लंबे करना चाहती हैं, तो इनका जो आयल है बालों के लिए, गिरते हुए बालों के लिए या बालों को संवारने के लिए, उनके अंदर चमक पैदा करने के लिए, वो भी बड़ा मशहूर है।